हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th राजस्थान बोर्ड फिजिकल केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 12 का अध्याय फर्स्ट विलियन चैप्टर का पार्ट नंबर 8 करेंगे। और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। तो हम चलते हैं, हमारी इस फर्स्ट अध्याय को समाप्त करते हैं। आज हमारे 2 टॉपिक रहे हैं, वो आज मैं करा दूंगा। और कल की वाली वीडियो में आपको सेकंड चैप्टर, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें सेकंड चैप्टर चलेगा। तो आज हम पढ़ेंगे पहला साम्य वाष्पदाब, स्थिर क्वांथी मिश्रण, वाट हाफ गुणांक। ठीक, इतने 3 टॉपिक है। 3 टॉपिक मैं 20 मिनट में करा दूंगा। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर। पहला है स्थिर क्वांथी मिश्रण। क्या है? स्थिर क्वांथी मिश्रण दो द्रव्य के ऐसे 2 मिनट रुको। दो द्रव्य के ऐसे मिश्रण जिसका एक निश्चित क्वथनांक होता है, जो घटकों के अनुपात में बिना किसी परिवर्तन के वाष्पित होता है, स्थिर क्वांती मिश्रण कहलाता है। अर्थात कोई अन्य चीज मिला दीजिए, आप 2 चीजों को मिला दीजिए तो उसका जो क्वथनांक होता है वो स्थिर हो जाता है। क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा तो वो उससे ज्यादा नहीं उबल पाएगा। 100 डिग्री पर उबलता रहेगा, भाप निकलती रहेगी। उसमें आते हैं ये आदर्श विलयन से। क्या होते हैं? ये आदर्श विलयन से बने होते हैं। कुछ आगे क्या है, 2 सेकंड रुको। कुछ द्रव्य मिश्रित करने पर स्थिर क्वांथी मिश्रण बनाते हैं, जिसका द्रव्य वाष्प अवस्था में संघटन एक समान होता है तथा स्थिर ताप पर उबलते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि स्थिर ताप पर उबलते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? न्यूनतम क्वांथी मिश्रण और अधिकतम क्वांथी मिश्रण। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो आगे देखिए कौन कौन से हैं। 2 सेकंड रुको, ये मैंने स्लाइड ली नहीं क्या? मैंने शायद तक ये स्लाइड ली नहीं है। 2 सेकंड रुको, मैं आपको स्लाइड ले लेता हूँ। तो देखिए, तो ये है। तो ये हो गया न्यूनतम क्वांथी मिश्रण। 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? न्यूनतम क्या होता है? एक न्यूनतम क्वांथी मिश्रण क्या होता है? न्यूनतम क्वांथी मिश्रण, इस मिश्रण का क्वथनांक दोनों घटकों से क्या होता है? कम होता है। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले होते हैं। ये ठंडे होते हैं। क्या होते हैं? ठंडे ठंडे होते हैं। और फिर अधिकतम अधिकतम क्वांथी मिश्रण क्या होता है? इस मिश्रण का क्वथनांक दोनों घटकों से क्या ज्यादा होता है। ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन ये क्या होते हैं? गर्म होते हैं। गर्म। ठीक, तो आपको मैंने क्वथनांक के बारे में पढ़ा दिया। और एक छोटा सा टॉपिक और रह चुका है आपका। कौन सा है वो? पहले वाट आप गुणांक पढ़ा देते हैं। हमें वाट आप गुणांक ये पढ़ लिया हमने। और यहाँ से ये देखो, वाट आप गुणांक 1880 में वाट हाफ ने असामान्य मोलर द्रव्यमान को स्पष्ट करने के लिए गुणांक प्रतिपादित किया, जिसे वाट हाफ गुणांक कहते हैं। इसे आयोटा से दर्शाते हैं। आयोटा बराबर क्या होता है? इनके बहुत सारे सूत्र होते हैं। सामान्य मोलर द्रव्यमान बटा असामान्य मोलर द्रव्यमान। आयोटा के बराबर क्या होता है? एक होता है प्रेक्षित या प्रायोगिक अनुसंख्यक गुणधर्म और सिद्धांतिक गुण या परिकलित अनुसंख्यक गुणधर्म। और फिर क्या होता है?
डेल पी प्रेक्षित बटा सिद्धांतिक, ये सभी सूत्र होते हैं। पाई बटा प्रेक्षक आप देख लेना। फिर मैं आपको आगे नोट, अगर बराबर हो आयोटा तो वियोजन व सहगुण नहीं होगा। अगर आयोटा छोटा हो एक से तो सहगुणन होगा, और बड़ा हो तो क्या होगा, वियोजन। ठीक। अणु संख्या गुणधर्म क्या होते हैं, इसमें आयोटा लगा दीजिए। हमने अणु संख्या के जो गुणधर्म पढ़े थे उनमें आयोटा लगा दीजिए, तो ये सभी बन जाते हैं। इसके सूत्र 10-12 सूत्र होते हैं जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दिए हैं। फिर आगे पढ़ेंगे हम वाट ऑफ गुणांक व वियोजन की मात्रा। क्या पढ़ेंगे, वाट ऑफ, पहले सहगुणन की मात्रा पढ़ेंगे। ये देखो, वाट ऑफ गुणांक व सहगुणन की मात्रा में संबंध। माना एक विलयन में विलय का 1 मोल घुला है, तो विलय के अणु स्वयं सहगुणित होकर एक बड़ा अणु AN बनाते हैं, और विलय के सहगुणन की मात्रा क्या होती है, यहाँ पर अल्फा, ऐसे आएगा अल्फा। आयोटा व अल्फा में संबंध, ये देखो Na फिर आता है AN, ये अभिक्रिया होती है। प्रारंभ में 1 होता है और इसमें 0। सहगुणन के बाद 1 माइनस अल्फा, सहगुणन की मात्रा अल्फा घटा देंगे हम, और ये हो जाएगा अल्फा बटे N, और कुल मोलों की संख्या क्या होती है, इतनी आ गई। ठीक, इन्हें दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे हम, तो सहगुणन की मात्रा आ जाएगी। फिर आगे देखिए, सहगुणन के बाद की मोलों की संख्या है, सहगुणन से पहले मोलों की संख्या क्या का अनुपात क्या कहलाता है, आयोटा कहलाता है। तो हमने जोड़ दिया, और इससे हमारा अल्फा क्या आया, N ब्रैकेट में 1 माइनस आयोटा बटे ब्रैकेट में N माइनस 1, ये हमारे सहगुणन की मात्रा का क्या हो गया, सूत्र हो गया वाट ऑफ गुणांक से। फिर आगे देखिए, वाट ऑफ गुणांक व वियोजन की मात्रा में संबंध। यहाँ पर वियोजन है, हमने सहगुणन पढ़ लिया। माना एक विलयन में विलय का 1 मोल घुला है, तो विलय के अणु स्वयं वियोजित होकर अणु N बनाते हैं, N अणु बनाते हैं, और विलय के वियोजन की मात्रा अल्फा में संबंध क्या होता है, अल्फा में संबंध A2 N अल्फा बनते हैं। प्रारंभ में 1 होता है 0, वियोजन के बाद क्या होता है 1 माइनस अल्फा N अल्फा। आयोटा प्रेक्षित मोलों की संख्या, सैद्धांतिक मोलों की संख्या, और आयोटा बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा, और ये हमने जोड़ दिए, तो हमारा क्या आ गया, अल्फा बराबर आयोटा माइनस 1 बटे N माइनस 1 आ गया। तो ये आपको पता चल गया होगा। ठीक, और आपको मैं एक थोड़ा सा एक स्लाइड शायद तक मिस है, मैं आपको वो स्लाइड लेके दिखाता हूँ। ये देखो, ये टॉपिक छूट रहा था हमारा, वो हम आज पूरा कर दिया। समएवा शब्दाब क्या होता है, समएवा शब्दाब प्रारंभ में द्रव्य वाष्पशील होता है, तथा वाष्प के द्रव्य द्वारा द्रव्य की सतह पर लगाए गए दाब में वृद्धि होती जाती है। कुछ समय बाद यह स्थिर हो जाती है, तथा द्रव्य अवस्था में वाष्प अवस्था के मध्य समय स्थापित हो जाता है। तो द्रव्य का इस अवस्था में वाष्प दाब क्या है, समय वाष्प दाब कहलाता है। जैसे मैं चित्र बना के दिखाता हूँ। ये हमने ऊपर से बंद कर लिया, ऐसे कर लिया, और यहाँ से नीचे से हम क्या कर रहे हैं, अग्नि दे रहे हैं। ये क्या है, आग, और इसके अंदर 2 लिक्विड भरे हैं, और एक हो रहा है वाष्पीकृत, एक हो रहा है क्या, वाष्पीकृत। तो यहाँ पर वो दाब डाल रहा है, और जिससे क्या होता है, ये वाष्प दाब साम्य अवस्था में कुछ देर बाद ये वाष्प दाब उड़ना बंद कर देती है, साम्य अवस्था में आ जाती है। तो आज हमने साम्य वाष्प दाब, स्थिर क्वांति मिश्रण व वाट ऑफ गुणांक पढ़ लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में
नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, सेकंड चैप्टर करेंगे। तो इसके बाद हम दूसरा चैप्टर करेंगे। और ये आज हमारा चैप्टर क्या हो गया है, समाप्त। ठीक, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।